सहकारिता मंत्री विभाग डॉक्टर प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में सूचना और जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में सहकारिता विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सहकारिता विभाग के सचिव श्री धर्मेंद्र सिंह, निबंधक सहयोग समिति रजनीश कुमार सिंह समेत विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट टीकेएन 24 नेशनल। माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी रजनीश जी, मंच पर उपस्थित बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी गगन जी, पांडे जी जॉइंट रजिस्ट्रार, इस हॉल में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और विभाग के सभी पदाधिकारीगण, पुनः मैं यहाँ पे उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण का हार्दिक स्वागत करता हूँ सहकारिता विभाग की तरफ से। जैसा कि आप सभी लोग को बताया गया है, आज सहकारिता विभाग की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी। फोल्डर उपलब्ध कराया गया, फोल्डर में प्रतिवेदन कुछ ब्रीफ हम लोग दिए हुए हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में कह करके हम आपको अवगत कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सहकारिता विभाग मुख्य रूप से सहकारी समितियों के लिए काम करता है। सहकारी समितियां जो कि बिहार सहकारी अधिनियम 1935 और 1996 जो अधिनियम है उसके तहत गठित की जाती हैं और उनका रेगुलेशन किया जाता है। सहकारी समितियां जो होती हैं किसी भी उद्देश्य से गठित की जा सकती हैं, कोई भी इसके सदस्य हो सकते हैं। बहुत ही लिबरल इसका स्ट्रक्चर दिया गया है और आज के दिन कोई भी गतिविधि सहकारी समितियों के माध्यम से हो सकता है। किसी भी तरह का व्यवसाय सहकारी समितियों के माध्यम से हो सकता है और उसमें जो मेंबर की संख्या है वो अनलिमिटेड हो सकती है। मुख्य रूप से जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी बिहार में, उसमें कुछ महत्वपूर्ण सहकारी समितियां उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे पैक्स जो है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है, बिहार में पंचायत स्तर तक को टर्मिनस कर दिया गया है। मतलब प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स का गठन पूर्व से ही अधिनियम के माध्यम से कर दिया गया है। इसके अलावा मत्स्यजीवी सहकारी समितियां होती हैं जो अधिनियम के माध्यम से ही प्रखंड स्तर तक गठित है। मतलब प्रत्येक प्रखंड में एक मत्स्यजीवी सहकारी समिति होगी। सब्जी उत्पादन के लिए मुख्य रूप से हम लोग प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है जो कि प्रखंड स्तर की समिति है, तो प्रखंड स्तर पे कार्य करेगी। तो ये सब सहकारी समितियां एक उनका ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें काम करती हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग का जो कॉम्फेड मिल्क फेडरेशन है, उनके द्वारा प्रत्येक गांव में एक सहकारी समिति का गठन किया जा रहा है। सहकारी अधिनियम के तहत निबंधक की जो शक्तियां हैं वो एमडी कॉम्फेड को पहले से प्रत्यार्पित की गई हैं, उनको दी गई हैं और अन्य सपोर्ट कॉम्फेड को दिए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि 7 निश्चय 3 के तहत सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक गांव में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन होगा। इसके तहत कॉम्फेड के द्वारा काम किया जा रहा है। जस्ट हम जानकारी देना चाहते हैं कि ये भी सहकारी समिति है। तो इस तरह से आज कुल सहकारी समितियों की संख्या बिहार में लगभग 28,000 है। निकट भविष्य में ये संख्या बढ़कर के बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि जो मुझे जानकारी है कम से कम 40,000 सोसाइटी तो कॉम्फेड की ही होगी, जो मिल्क प्राइमरी मिल्क सोसाइटी जो होगी। और इसके अलावा विभिन्न उद्देश्यों से भी समितियों के गठन किए जा रहे हैं। शहद के उत्पादन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए भी काम सरकार की प्राथमिकता में है। आज के डेट में 144 प्राइमरी शहद उत्पादक समितियां हैं जो कि प्रखंड स्तर पे हैं। सभी प्रखंडों में उसको गठन करने का निर्णय है, इस पे काम सरकार करेगी। इसके अलावा मखाना उत्पादक समितियां भी प्रखंड स्तर पे गठित हो रही हैं। करीब 44-45 समितियों का गठन हुआ है और करीब 12-13 जिले हैं जहाँ पे मखाना का उत्पादन होता है। तो उन प्रखंडों में भी मखाना उत्पादक समितियों का गठन होना है। सरकार का उद्देश्य है कि जो भी जितने तरह के रोजगार के अवसर हो सकते हैं रूरल इकोनॉमी में, हम लोग सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारिता विभाग हर संभव प्रयास करे और रोजगार सृजन में बिहार के विकास में हम लोग अपना योगदान दे सकें। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह से समितियों के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ अन्य समितियां भी होगी जिसमें हम लोग काम करेंगे। तो पहला तो ये हो गया समितियों के बारे में। दूसरा, सहकारिता विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों में भी क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सहकारी बैंकों में जो
डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का कार्य है, ये प्राथमिकता में है। 2 जिले छपरा और दरभंगा में चूंकि बैंक पहले थे लिक्विडेट हो गए थे, तो बैंक के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। समितियों का निबंधन करा दिया गया बैंक के लिए, जो समिति आगे चल के बैंक में कन्वर्ट होती है, और बाकी नाबार्ड से और आरबीआई से लाइसेंस लेने की प्रक्रिया चल रही है। सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए एक सरकार का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें सहकारिता में सहकार हम कहते हैं उसको। इसके तहत सहकारी बैंकों का लेन देन सहकारी समितियों के साथ आपस में बढ़ाने का प्रयास सरकार कर रही है। इसमें महत्वपूर्ण समिति जो है पैक्स के अलावा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दुग्ध समितियां जो है, तो दुग्ध समितियों की संख्या बहुत बड़ी है, रोजगार इनके डेली के बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से कोऑपरेटिव बैंकों का ये प्रयास है कि इन समितियों के खाते कोऑपरेटिव बैंक में खोल करके उनके साथ लेन देन को बढ़ावा दिया जाए। आपको हम जानकारी देना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय द्वारा और डेयरी मत्स्य पशु संसाधन विभाग के माननीय मंत्री महोदय द्वारा कल कोऑपरेटिव बैंक और कॉम्फेड के बीच एक एमओयू का सिग्नेचर होगा। उसमें माननीय मंत्री महोदय लोग की अध्यक्षता में ये होगी। तो ये काम प्राथमिकता में है। लक्ष्य यही है कि हर तरह से कोऑपरेटिव बैंकों की गतिविधियों को बढ़ाया जाए। सरकार के स्तर से भी कोऑपरेटिव बैंकों के क्रेडिट को बढ़ाने के लिए कई तरह के सपोर्ट दिए जा रहे हैं। जो बैंक जहां पर वीक हो रहे हैं उसको भी हम लोग वित्तीय सहायता देकर के उसकी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसफेड का नाम मैंने लिया। बेसफेड चूंकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक प्रखंड में सब्जी सहकारी समिति का गठन होगा। इस वित्तीय नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है और मैं पटना की रहने वाली हूँ। मैंने अभी जस्ट +2 कंप्लीट किया है और आगे मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। बट मेरे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। मेरे दोस्त ने मुझे एक योजना के बारे में बताई जिसका नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत सरकार सभी बच्चों को 4 लाख के अराउंड जो है लोन देती है। जो भी बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं वो आगे की पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर सकते हैं और अपने सपनों को जो है पूरा कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिनकी वजह से काफ़ी बच्चे जो ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं, जो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।